नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं सत्य प्रकाश मिश्रा, आपका अपना एसपी सर और मैं अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। ये होगा वीडियो, ये पर्टिकुलर वीडियो होगा 10th स्टैंडर्ड के लिए और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल का एपिसोड नंबर 5 होगा। ऑलरेडी 4 के 4 एपिसोड, पिछले 4 एपिसोड इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। प्लीज उनको देखिए अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझना है। ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स का कुछ रीति रिवाज होता है, वो रीति रिवाज आपको फॉलो करने बहुत जरूरी है और उसमें से एक रीति रिवाज ये है कि आगे बढ़ने से पहले पिछले जो भी चीजें हमने पढ़े हैं वो आना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 5 फॉर पॉलिनोमियल एंड द टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिथम व्हिच इज जस्ट देयर आफ्टर एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 के बाद हमारा जो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम, 2.2 तक हमारे सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं और 2.2 के बाद का जो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम एल्गोरिथम का मतलब भी समझेंगे। तो इस टॉपिक में आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, राइट। ठीक उसी तरह अगर आप 7 को डिवाइड करोगे 2 से, अगर 7 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 3 are 6 1, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आएगा। दैट विल बी योर डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। बट ये नंबर की जगह इस पॉलिनोमियल में अब आपकी पॉलिनोमियल्स आएंगे, नंबर नहीं आएगा और एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। और कैसे डिवाइड करना है उसके लिए आपका एक टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डायरेक्टली मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं और उस एग्जांपल से आपको ये पूरा जो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या है मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन होगा आपका डिवाइड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाय x प्लस 1। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या तो लोग इस तरह देखें कि डिवाइड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाय x प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये तो आपका होगा डिविडेंड, जैसे 7 है, जिस तरह 7 एक्ट करता है उस तरह ये x प्लस 3x प्लस 2 एक्ट करेगा। ये आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, बट कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान में रखना है जिससे आपको आपकी मिस्टेक नहीं होगी, और वो स्टेप्स ही कहलाता है एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हमारा होगा ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इसको हमको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। किसे? x प्लस 1 से। ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया। अब रूल क्या है, तो रूल ये है, ध्यान से समझिएगा, इसका एल्गोरिथम है। हमको पहला जो स्टेप है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब x स्क्वायर के तुरंत बाद x वाला टर्म ही आना चाहिए, x के बाद कांस्टेंट आना चाहिए। अगर कोई पॉलिनोमियल x क्यूब से स्टार्ट हो रहा है तो x क्यूब के तुरंत बाद x स्क्वायर के तुरंत बाद x और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। बाय चांस कोई टर्म नहीं है, सपोज आपको कोई पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, तो यहां पर तो x स्क्वायर नहीं है, x के बाद तो x आना चाहिए, x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए, बट x स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट आ रहा है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप x स्क्वायर के बाद थोड़ी स्पेस छोड़िए और फिर कांस्टेंट लिखिए, थोड़ा स्पेस छोड़िए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। बहुत मिस्टेक होगी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो। और अगर नहीं लिखना है तो इसको 0x लिखा जा सकता है। 0 into anything is already 0, बट ये 0x वो जो वॉइडनेस है, एम्प्टीनेस है x की, वो भर देगा। तो ध्यान रखें, अगर x के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो आप उसको 0x लिख सकते हैं। x क्यूब प्लस x प्लस 1 आ रहा है, मान लीजिए ऐसे टर्म है, तो x क्यूब के बाद तो आना चाहिए x स्क्वायर, जबकि आ क्या रहा है x, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर। 0x स्क्वायर का मतलब 0 ही होता है, तो 0x स्क्वायर और उसके बाद तो ऑलरेडी हमारा x है और ये प्लस 1 है, राइट। ये पहला स्टेप होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, कोई भी पॉलिनोमियल इट शुड ऑलवेज बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्या गलती होगी वो गलती हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो
यहां पर पहला स्टेप का क्लियर है कि ये 2 है, 2 के बाद आपके x1 x2 के बाद x आना चाहिए, x के बाद कांस्टेंट आना चाहिए, दैट इज प्रीटी मच ओके। उस तरह आपका ये डिवाइजर है वो भी आपका उसी तरह होना चाहिए, x के बाद कांस्टेंट, ओके इट इज वेल गुड, मतलब वेल गुड। यहाँ पर x है और x के बाद तुरंत कांस्टेंट आना चाहिए जो कि आ रहा है। अगर x2 होता तो x2 के बाद x और फिर कांस्टेंट आना चाहिए, ओके। यानी पहला एल्गोरिथम का पहला स्टेप, एल्गोरिथम का जो पहला स्टेप है वो क्लियर हो गया, ओके। दूसरा स्टेप आपको जो लुकआउट करना है वो इसके पहले टर्म और इसके पहले टर्म को लुकआउट करना है, यानी डिवाइजर के पहले टर्म और डिविडेंड के पहले टर्म को ही देखना है, बाकी किसी टर्म को देखना नहीं है। यानी x में, यानी इस x को आपको x2 बनाना है, तो इस x में आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि इस x में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे ये x2 हो जाए। ध्यान रखिए यहाँ पे साइन भी प्लस है, ये साइन भी इंक्लूड कर रहा है, साइन क्या है प्लस, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं मैं जिससे मेरा आंसर प्लस x2 आ जाए। तो x में आप x को मल्टीप्लाई करोगे, यानी x into x क्या होता है x2, तो ये मुझे टर्म लाना है, ये क्या है x2, और x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि प्लस x2 आए, तो हमारा आंसर होगा x में x मल्टीप्लाई करें बस। अब ये जो x आया इसको आपको इससे तो मल्टीप्लाई करना ही है, साथ साथ में इसको 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, तो x into x ये आपका हो गया x2 और x into +1 x into 1 ये हो गया आपका x, राइट। तो अब डिवीजन का नॉर्मल रूल सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में ये प्लस है, ये साइन प्लस है, नीचे की साइन ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, फिर आपको ये साइन देखना नहीं है, आपके ये साइन अब आ जाएंगे, सिंपल डिवीजन करोगे, प्लस x2 माइनस x2 ये आपका कैंसिल हो गया, और ये है 3x प्लस 3x और ये है माइनस x, तो 3x में से माइनस x गया, 3x में से माइनस x गया, तो कितना बचेगा आपका 2x बचेगा, राइट। हाँ, अब अगर मान लीजिए ये टर्म नहीं होता और आप अगर गैप नहीं छोड़ते या 0x नहीं लिखते तो आप 2 आ जाता है, यहाँ पे आपका टर्म 2 आ जाता है, कुछ इस तरह की कंडीशन होती x2 + 2 और यहाँ पर x + 1, तो x into x तो करते आप, x2 तो आता लेकिन फिर आपका x आ जाता है यहाँ पर, और बच्चे ये गलत करते 2 में से x करके इसको x लिख देते जिससे आंसर गलत होता था। यानी हमारे कांस्टेंट के नीचे कभी कांस्टेंट ही आना चाहिए, x के नीचे x ही आना चाहिए, जैसे कि ये x2 है तो उसके नीचे हमेशा x2 आना चाहिए, ये x है तो x ही आना चाहिए। इसलिए जब ऐसा कोई टर्म हो तो हम या तो स्पेस छोड़ देंगे और 2 को यहाँ पे लिखेंगे, या तो अगर स्पेस इसका कुछ मतलब नहीं है बट वहां पे 0x लिख देंगे तो ही चलेगा। हाँ, और ये 0 ही है तो 0 में से -1 गया तो आंसर आपका -x बचता, 0 में से -1 गया तो क्या बचेगा -x। ध्यान रखें, कई बच्चे इसको 0 में से 1 0 लिख के रखते हैं, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारा जो पहला स्टेप है, कभी भी स्क्वायर के बाद x और x के बाद कांस्टेंट क्यूब है तो स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट ऐसा आना चाहिए, ओके। फिर आपने ये 2x, फिर दूसरा स्टेप क्या है, पहले स्टेप को पकड़ना है तो डिवाइजर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे इससे पहला स्टेप आ जाए। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें, x तो ये हमारा x आ गया, ये कैंसिल हो गया, 3x में से -x साइन चेंज करना है, फिर ऊपर वाले साइन को, ये ऊपर वाले साइन को भूल जाना है, ये -3x में से x गया तो 2x और ये +2। अगेन स्टेप नंबर 2, अब हमारा पहला स्टेप यहाँ पर क्या हो गया, पहला स्टेप हमारा हो गया 2x और यहाँ पे तो x ही है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा +2x आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, तो आंसर होगा 2 + 2, हम +2 मल्टीप्लाई करेंगे और ये +2 सिर्फ इसके साथ नहीं दोनों के साथ, तो 2 into x ये आपको देगा 2x और 2 into 1 +2, ये हो गया माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपका रिमाइंडर आया 0, राइट। तो आपको 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप एल्गोरिदम होता क्या है, तो एल्गोरिदम ठीक उसी तरह होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 1 कप चाय बना के दो, तो आप चाय बना के अब डायरेक्टली फ्रिज में से जाके चाय तो बना नहीं सकते, चाय बनाने की कुछ प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, आप पहले पानी डालोगे, पानी में दूध डालोगे, शक्कर डालोगे, फिर चाय पत्ती डालोगे, तब जाके आपकी चाय बनेगी। तो क्या हुआ, आपने चाय बनाना आपका एक प्रॉब्लम हो गया, चाय बनाना एक प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स लिए, वो स्टेप्स कहलाते हैं एल्गोरिदम। तो हमारा यहाँ पे डिवीजन क्या है, प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पर्टिकुलर मेथड
पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टेप्स में क्या है, फिर से रिपीट करता हूं, हमारा कोई भी पॉलिनोमियल आ गया वो किसी भी टर्म में है, पहले वो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी 2 है तो 2 के बाद 1, अगर मान लीजिए ये ऐसा होता 2 + 3x + x2, then also this is not the standard thing. We require the power which is the highest power. It should come first, then the lowest power, and then the power, and then the constant term, right? तो हमेशा हाईएस्ट पावर पहले आना चाहिए, तो x2 फिर 3x और फिर 2, राइट? ये आपका डिविडेंड हुआ, ये आपका डिवाइजर हुआ। उसके बाद स्टेप क्या है, आपको पहले टर्म को देखना है और डिवाइजर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे हमारा पहला टर्म आ जाए, तो वो लिया, उससे उसको आपको उससे तो मल्टीप्लाई करना है, साथ साथ में जो भी यहाँ पे टर्म है उससे भी मल्टीप्लाई करना है, इंक्लूडिंग द साइन। तो इससे हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रहे, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिविडेंड, सॉरी ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, जैसे आपके 7 है, 7 देख रहे हैं आप, तो 7 को आप 2 × 3 + 1 लिख सकते हैं। 7 = एक तरीके से लिखो तो 2 × 3 + 1, 2 3 6 + 1 7 ही होता है, तो 7 यानी डिविडेंड, 7 यानी डिविडेंड, 2 यानी डिवाइजर, 3 यानी क्वोशिएंट और 1 यानी रिमाइंडर। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर। ये हर डिवीजन के लिए फॉर्मूला ट्रू है। तो ये भी तो डिविडेंड, ये भी तो डिवीजन ही है ना, बट यहां पर नंबर नहीं है, इसलिए हम डिविडेंड को बोलेंगे p of x, एक पॉलिनोमियल। डिवाइजर को हम भी बोलेंगे एक पॉलिनोमियल g of x, एक पॉलिनोमियल। बिल्कुल, जैसे कि डिवाइजर हमारा क्या x + 1, ये पॉलिनोमियल भी है ना, x + 1 एक पॉलिनोमियल है, राइट? तो वो हम g of x से रिप्रेजेंट करेंगे इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट भी क्या है, एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे q of x से। और यहाँ पर 0 आ सकता है, नंबर आ सकता है, या कोई पॉलिनोमियल भी आ सकता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस रिमाइंडर होता है, तो +r of x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट, जो कि आपको नोट डाउन करना है। डिविडेंड ये वही है, डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर। एक जगह एक तो वेरिफिकेशन, अगर मैं इसी चीज को मैंने बोलूं डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद मैंने बोला डिवाइड, और एक क्वेश्चन पूछ दो डिवाइड एंड वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन के लिए भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, p of x = g of x × q of x + r of x। कैसे? वेरिफिकेशन के लिए भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करेंगे हम डिस्कस करेंगे, पहले आप ये फॉर्मूला और ये प्रोसेस थोड़ा पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, खास ये फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा, और ये नोट डाउन अगर भूल भी जाओ तो आप ये 7 का एग्जांपल लेकर आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो अब इसको वेरीफाई करने का तरीका देखते हैं। जैसे कि डिवाइड तो कर दिया आपने, डिवाइड का हमने रूल भी पढ़ लिया, अब अगर वेरीफाई वर्ड आ गया तो वेरीफाई के लिए हमेशा फॉर वेरिफिकेशन ऑलवेज यू हैव टू यूज डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर। अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये आपका होगा LHS और ये पूरा होगा आपका RHS। तो अगर आपने पहले तो आपने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया, जो भी आंसर है। ये आंसर कब सही होगा, जब आपका डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर आ जाए। कहने का मतलब क्या है, आपने डिवाइड किया, अब उस डिवीजन को वेरीफाई करने के लिए हमको ये LHS = RHS प्रूफ करना है, क्योंकि हमारा डिविडेंड क्या आना चाहिए, जो भी आपका डिवाइजर आया और क्वोशिएंट आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप रिमाइंडर ऐड करोगे तो आपका डिविडेंड आ जाना चाहिए। डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड। जैसे फिर से एक बार 7 था, आपने ये 7 को एक तो डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर बना है, ओके। ये रिमाइंडर कब सही है, चलो देखते हैं। 2 × 3 6 + 1 7, तो आपका ये चीज सही है। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो भी हमारा आंसर सही आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसको भी वेरीफाई करने के लिए हमको ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज वेरीफाई हो जानी चाहिए, ये चीज में LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। LHS इक्वल टू RHS आ गया मतलब आपका वेरीफाई हो गया। तो बहुत सिंपल है, LHS क्या है आपका, LHS इज इक्वल टू डिविडेंड, और डिविडेंड को बोलते हैं P ऑफ x, और P ऑफ x हमको ऑलरेडी पता है, हमारा डिविडेंड क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा डिविडेंड ऑलरेडी आ गया। और RHS क्या है, RHS हमारा है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो हमारा डिवाइजर क्या है यहाँ पर, हमारा डिवाइजर है x प्लस 1 इनटू क्वोशिएंट क्या है तो इनटू x प्लस 2, और रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर है हमारा 0, रिमाइंडर 0 है, डिवाइजर x प्लस 1 है और क्वोशिएंट हमारा x प्लस 2 है, राइट। आराम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 1 इंटू x x और 1 इंटू 2 2। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आपका 2x प्लस x 3x हो गया, और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मतलब आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, therefore LHS इक्वल टू RHS। यानी आपका यहाँ पर दोनों काम खत्म हो गया, आपने डिवाइड भी कर लिया और डिवाइड करके उसको वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई में हमेशा हमको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को प्रूव करना है, LHS और इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया और यहाँ पर हमारा डिवाइड भी हो गया। ये एक नॉर्मल था, नॉर्मल सा सम है, हम बड़े से बड़े सम को करेंगे, लेकिन ये आपको चीजें नॉर्मल सम से समझ में आ जानी चाहिए। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछला सम हमने बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए समझा था। अब एक बुक का एक बहुत अच्छा सम है, वो सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक उसी मेथड से होगा जिससे हमने पिछला जो इंट्रोडक्शन जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया, ठीक उसी तरह से एक आपका जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का हम सॉल्व करेंगे। और वह एग्जांपल नंबर 1 वो क्या कहता है कि डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम वाला जो काम है हम थोड़ी देर बात करते हैं, पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने में जो एल्गोरिथम के जो स्टेप सिखाए हैं बहुत काम के हैं। पहला स्टेप डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड है और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा डिवाइजर होता है। तो पहला स्टेप हम डायरेक्ट डिवाइड करने जाएंगे और डिवीजन के टर्म्स में लिखेंगे, उसी जगह पर हम फॉलो कर लेंगे जो हमारा रूल है कि हाईएस्ट पावर पहले और बाद में लोएस्ट पावर, देन x क्यूब, देन x स्क्वायर, देन x एंड देन कांस्टेंट। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूं, ये हमारा हो गया डिविडेंड। डिविडेंड हमारा ये डिविडेंड है। अब डिविडेंड में सबसे बड़ी पावर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि सबसे बड़ी पावर x क्यूब है। ध्यान रखिए उसका साइन क्या है, माइनस है, तो ये चीज पहले नहीं चाहिए। तो ये पूरा साइन के साथ आपको पहले लिखना है, मतलब माइनस x क्यूब। ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम के स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपका जो सबसे बड़ा पावर है पहले आएगा। इंक्लूड विद इट्स साइन, इंक्लूड, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस साइन। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ x क्यूब लिखते हैं, गलती होती है, ये साइन आप इग्नोर नहीं करेंगे। माइनस x क्यूब के बाद x स्क्वायर वाला टर्म ये है और उसका साइन तो पॉजिटिव है, तो प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है। x स्क्वायर के बाद आना चाहिए कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म है माइनस 3x और प्लस 5, राइट। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। किसके लिए, डिविडेंड के लिए। सेम ये चीज डिवाइजर के लिए लागू होती है। डिवाइजर वाला है आपका ये डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, और वहां पे ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में पहले x स्क्वायर, देन x एंड देन कांस्टेंट। तो पहले x स्क्वायर, उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस x स्क्वायर पहले आएगा, बाद में प्लस x और बाद में माइनस 1। ठीक है, अब हम डिवाइड करने जाते हैं इसको। पहला उसका ये पहला स्टेप क्लियर हो गया, सारे टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। दूसरा स्टेप, पहले टर्म को पकड़ो, पहले टर्म को, राइट। यहाँ अपने आपको क्वेश्चन पूछोगे कि माइनस है साइन, तो यहाँ पर माइनस है तो नो डाउट यहाँ पे और कोई साइन आएगी नहीं। तो माइनस x स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो सिर्फ आएगा प्लस x, है ना। अब ये जो प्लस x है कि प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देना, ये प्लस माइनस तो माइनस
और x इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब। ये प्लस और प्लस तो प्लस x इंटू एक्स ये होगा एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस x इंटू वन होगा x इंटू वन ये आपको देगा x। ये साइन चेंज करना है, ये साइन ये माइनस बन जाएगा आपका प्लस माइनस और ये प्लस। फिर आपको ये साइन भूल जानी है, ब्लैक वाली साइन आपको भूल जानी है। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कर लिया, 3x स्क्वायर माइनस ये 1 है तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया क्योंकि माइनस है, 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो आपका 2x स्क्वायर बचेगा। प्लस ये प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस, 3x में से x गया 2x और बड़ी डिजिट का साइन है माइनस तो ये माइनस 2x आएगा और एक आपको कैरी लेना है +5। ठीक है, अगेन हमारा स्टेप नंबर 2, हमको देखना है ये 2x स्क्वायर और इसको देखना है -x स्क्वायर। तो पहली बात तो ये माइनस है और ये प्लस साइन है तो माइनस को प्लस बनाना है। माइनस में क्या मल्टीप्लाई करेगी प्लस साइन हो जाए तो हमको यहाँ पे एक माइनस तो आएगा ही, ताकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाए प्लस। ध्यान यहाँ पर आपका एक माइनस तो आएगा ही, साथ साथ में यहाँ पर -x स्क्वायर है, आपको चाहिए 2x स्क्वायर तो माइनस यहाँ पर होगा 2 ताकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 2 इंटू एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर आ जाए। तो अगेन ये -2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये -2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और यही इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू -x स्क्वायर 2x स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस तो 2 1s are 2। ठीक है, अगेन हम साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया माइनस, ये माइनस प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2x और माइनस 2x अगेन कैंसिल और 5 में से जब 2 चला गया तो बचा आपका 3। आई होप ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये हमारा यानी अगर मैं इसको देखूं तो मेरा p ऑफ x जो है p ऑफ x यानी वो कहलाता है डिविडेंड। p ऑफ x क्या कहलाता है डिविडेंड और डिविडेंड की वैल्यू है -x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिविडेंड। फिर आता है बारी डिवाइजर की, डिवाइजर है हमारा g ऑफ x, डिवाइजर को डिनोट करते हैं g ऑफ x और डिवाइजर हमारा क्या है -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। फिर आता है हमारा कोशिएंट, कोशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं q ऑफ x, हमारा कोशिएंट यहां पर क्या है x माइनस 2 और लास्ट में आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम बोलते हैं r ऑफ x और रिमाइंडर है हमारा 3, राइट। आपको ये पूरा लिख देना है तो आपको इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और नहीं तो सिर्फ आप q ऑफ x कोशिएंट और रिमाइंडर लिखेंगे तो भी आपका चलेगा। तो हमारा पहला जो पार्ट है इसका डिवाइड दैट इज ओवर। अब वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम जब बात आ गई तो मैंने आपको पिछले ही जस्ट कुछ सेकंड में मैंने आपको पहले बताया था डिवीजन एल्गोरिथम मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। For verification of division algorithm, p of x that is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। We need to prove p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर LHS लेते हैं, ये LHS क्या हो गया हमारा p of x और p of x की स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू आपके पास है -x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, राइट। ओके, देन आपको सॉल्व करना है RHS को। RHS क्या है g of x into q of x प्लस r of x, राइट। तो आपको g of x की वैल्यू कॉपी कर देनी है ब्रैकेट में, ध्यान रखिए माइनस है, हमेशा आप बता लिए इसको ब्रैकेट में ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू q ऑफ x। आपका q ऑफ x क्या है x माइनस 2, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आपने g ऑफ x यानी आपने डिवाइजर की वैल्यू लिख दी, आपने q ऑफ x यानी कोशिएंट की वैल्यू लिख दी प्लस r ऑफ x आपका रिमाइंडर क्या आपका 3। लेट्स डू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा -x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, -x स्क्वायर -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -x स्क्वायर इनटू x -x स्क्वायर इनटू x ये हो गया आपका -x क्यूब प्लस माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस, ये देखो जो बच्चे बहुत वीक है जिनको समझने में प्रॉब्लम होती है वो ध्यान दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस एक्स स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एक्स को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस हुआ, x स्क्वायर इनटू x x क्यूब हुआ, माइनस माइनस ये प्लस हुआ क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, और 2 इनटू x स्क्वायर आपका क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस और 2 इनटू x स्क्वायर आपका होगा 2x स्क्वायर, खत्म। अब उसी तरह आपका ये x जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा और x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस x इंटू प्लस x स्क्वायर और प्लस x इंटू माइनस 2x, काम खत्म। देन से माइनस 1 या तो माइनस 1 जो है वो सेम x के साथ और 2 के साथ, माइनस 1 इंटू x तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस तो माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2, माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस का होता है प्लस, और ये प्लस 3 तो आपका एज इट आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दे लाइक टर्म्स, ये हमारा बड़ा सा एक पॉलिनोमियल आ गया, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये माइनस x क्यूब तो एज इट इज, और ये 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, दे विल बी एडेड, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, ये हो जाएगा आपका माइनस 3x और 2 प्लस 3 हो जाएगा आपका 5। अब बस आपको गौर से देखना है LHS, आपको गौर से देखना है LHS को और RHS को, क्या दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल। Therefore LHS equal to RHS and division algorithm is verified. Division algorithm is verified. यहाँ पे आपका पूरा सम इस तरह से खत्म होता है, आपने डिवाइड भी कर लिया और आपने वेरिफिकेशन भी कर लिया। तो आपको जो 2.3 में कुछ सम है स्टार्टिंग के, वो सिंपली इस तरह की डिवीजन है, वहां पे आपको एल्गोरिथम भी प्रूव नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक डिविडेंड दिया होगा, डिवाइजर दिया होगा, आपको उसको सॉल्व करके कोशिएंट और रिमाइंडर ढूंढना है बस। तो इस तरीके से सॉल्व करके, ध्यान रहे आपको सॉल्व करना है। मैं एक दो सम आपको सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ये हमारा एग्जांपल 8 था, बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 2.3 की तरफ, ओके।